हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर शाम को 6 बजे अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और शाम को 8 बजे अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास भी डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए यह टॉपिक इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये देखता हूँ कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ जिसके कारण स्टूडेंट्स को मैथ्स टफ लगती है। और विश्वास दिलाता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको मैथ से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि मैथ्स हमें आए? ये जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। और सारे सब्जेक्ट को तो हम याद कर सकते हैं, रट सकते हैं और उसमें पास हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो रटने वाली विद्या होती है ये काम नहीं करती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या करें, कैसे करें कि हम लोग मैथ्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में हमारा इंटरेस्ट जग सके। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको फील कराऊंगा, इससे आपको एहसास हो जाएगा कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हैं और अगर आप वो गलतियां ना करें तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई करते हो या यहाँ मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे अभी हम प्रीवियस कल वाले लेक्चर की बात करें तो कल वाला लेक्चर लगभग 99% स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। आप हाँ या ना जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट लेक्चर आपको 99.99%, कई सारे बच्चे 100% कह सकते हैं कि फर्स्ट लेक्चर पूरी तरीके से जरूर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, किसी भी चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो फर्स्ट लेक्चर उनको बेहतरीन तरीके से पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। सेकेंड लेक्चर जब होता है तो वो थोड़ा कम समझ में आता है। अगर वो 90% समझ में आया था तो सेकेंड लेक्चर उनको 80% समझ में आता है, थर्ड लेक्चर 70% समझ में आता है। ऐसे धीरे धीरे वो डिक्रीज होते चले जाते हैं और एट लास्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम तो ये सोचते हैं कि अब इसको जाने दीजिए, अब जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम इसकी नए तरीके से उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये चैप्टर तो मेरे हाथ से गया। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये बात आप लोग जरूर से जरूर गौर करिएगा। ऐसा आपके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, क्या है इसके पीछे का रीज़न। हम चाहते तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे करके आया है, थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गया है, वो अपने आप में अच्छा स्टूडेंट है। आप फ्यूचर के इंजीनियर हो, जैसे ही जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप में कई सारे लोगों को, कई सारे लाखों लोगों को पिछाड़ करके उनके आगे आए हैं। तो आप बेस्ट हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, इसको सुनिए। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया, जब किसी नए चैप्टर की शुरुआत होती है तो उसके बारे में आप बिल्कुल जीरो होते हैं, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है। तो जब कोई भी उसके बारे में आपको नॉलेज देता है फर्स्ट टाइम तो उसमें आपका बिल्कुल कोई भी योगदान नहीं होता है, सारा का योगदान हमारा होता है। सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, आपको केवल सुनना होता है। तो सारी चीज़ें नई होती है, सुनने में अच्छा लगता है और सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। अब जब फर्स्ट लेक्चर है तो सारा काम मुझे ही करना है, आपको केवल सुनना है। लेकिन जब हम सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा वो फर्स्ट लेक्चर से कनेक्टेड होता है। मैं वहाँ पर बोलता रहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में ऐसा हमने आपको बताया था, तो वहाँ पर आपका योगदान आना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट देखा है, उसको समझा है, तब आप सेकेंड लेक्चर को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। यही सीरीज, यही चेन कंटिन्यू चलती चली जाती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है, आपको क्या करना चाहिए? इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, कॉलेज की क्लास कर रहे हो या मेरी क्लास कर रहे हैं, एक भी क्लास आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो मैं आज ही क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अभी प्रीवियस एक ही लेक्चर हुआ है और अभी से ही मैं आपके अंदर ये उत्साह जगाना चाहता हूं कि आप एक भी लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, लगातार हमारे साथ चलेंगे।
और आपके पास एक कॉपी बन जाएगी। उस कब देखो कोई भी चीज़, जैसे अभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो वो आपको समझ में आ जाता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वही क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। वो समझ में आया है, आपने उसको किया नहीं है। तो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाऊँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊँ, उसको आपको खुद से करने की आवश्यकता है। जब तक आपकी पेन नहीं चलेगी तब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये हो गई डियर स्टूडेंट्स कि आपको एक भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है। जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम आज की क्लास स्किप कर दे, इसको संडे को देख ले तो हमारा काम चल जाएगा। जबकि डियर स्टूडेंट्स ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको बता दिया गया कि आपकी क्लास 8 PM पर चलेगी तो आप उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप उसके लिए बाउंडेड हैं, आप उसी टाइम पर आकर के क्लास लीजिए। नहीं तो एक दिन स्किप करेंगे तो धीरे 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 वो स्किप होता चला जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की आपकी आदत पड़ जाएगी और आज का काम कल करेंगे, आपका कभी काम कंप्लीट नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स आपको आ जाए तो रेगुलर क्लास करिए। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी आप पास्ट में मत जिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में जीना सीख लीजिए, आपको मैथमेटिक्स आने लगेगी। मैथमेटिक्स तभी आएगी जब आपकी कॉपी और पेन चलेगी। ये सबसे बड़ी कमी थी जो मैंने आप लोगों को बताई, ये आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगली चीज़, कुछ बातें हमारी हैं जो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं इसको सुन चुके होंगे। मैं 2 स्टेटमेंट देता हूँ अपने बच्चों को। एक बोलता हूँ टू विन द गेम, to win the game just remain in the game, just remain in the game। और दूसरा मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं in the game, सेकेंड जो बताता हूं वो मैं कहता हूं रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ, रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ वर्क। दोनों का मतलब समझाता हूं। और अगर आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर लिया, अपनी लाइफ में इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, आपको नेक्स्ट लेवल का आनंद आएगा और अपने हर एक गोल को आप अचीव कर पाएंगे। ये मूल मंत्र है मेरे द्वारा। सुनिए कौन सा। नंबर पहला, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। टू विन द गेम का मतलब अगर आप खेल को जीतना चाहते हैं या खेल को जीतने के लिए जस्ट रिमेन इन द गेम, जस्ट रिमेन इन द गेम, अर्थात आपको खेल खेलना पड़ेगा। जब तक आप किसी खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, जब तक आप कोई खेल खेलेंगे ही नहीं, उसमें कैसे आपकी जीत हार होगी। आप ये चाहते हैं कि हम फ्यूचर के बेस्ट इंजीनियर बनेंगे, हमको अच्छी कंपनी आए, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाए और हम अच्छे से अच्छी जॉब पा करके अच्छी से अच्छी मनी ऑब्टेन करें, तो उसके लिए आपको अच्छा इंजीनियर बनना पड़ेगा। और इंजीनियर बनने के लिए जो आपका खेल चल रहा है उस खेल में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जब आप उस खेल में पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाकर के आप उस खेल को जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। अभी सेमेस्टर की स्टार्टिंग है, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं कि इस बात को अपनी लाइफ में जरूर यूज करिए। टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगली है डियर स्टूडेंट्स, टू रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ वर्क। आप लोग बार बार बोलते हैं कि लाइफ में रेस्ट नहीं मिल रहा है, आराम नहीं कर पा रहे। रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या रेस्ट का मतलब यही होता है कि आराम से बिस्तर पे लेट जाएं, 10 घंटे सोएं तब रेस्ट होगा? नहीं। रेस्ट की डेफिनेशन बनी है, रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ वर्क। आराम का मतलब है कार्य के स्वभाव को बदल देना। आराम का क्या मतलब है? कार्य के स्वभाव को बदल देना। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ना शुरू करो, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, नेचर बदल जाएगा, आपको आराम की अनुभूति होगी। यही है रेस्ट की डेफिनेशन। वो डेफिनेशन जो हम लोगों ने बना रखी है वो सही नहीं है, और उस डेफिनेशन के अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये कटु सत्य है, जिसको बोलते हैं कड़वा सत्य। बात समझ में आ रही है? तो इन सारी बातों को फॉलो करते हुए आप मैथमेटिक्स क्लास ऑब्टेन करेंगे, रेगुलर लेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने सेमेस्टर के एग्जाम में बेस्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, और मेरा और अपना नाम, अपने घर वालों का नाम जरूर से जरूर रोशन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में मैं आप हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तक ये वीडियो नहीं जा पाता है, और वो लोग
जानकारी के अभाव में अप्लाइड मैथ फर्स्ट थर्ड ये मतलब अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कॉलेज में जो भी आपके जूनियर्स आए हैं उन सभी को सजेस्ट करिए, मैक्सिमम संख्या में सजेस्ट करिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मतलब किसी भी तरीके से आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टूडेंट के पास मैसेज पहुँचना चाहिए जो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जिसके पास फीस नहीं है, उसको ये बताया जाए कि हाँ अप्लाइड मैथ की जो क्लास है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ये आप ही कर सकते हैं, आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मुझे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा जरूर से जरूर करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जो मैंने मोटिवेशन देने का प्रयास किया है वो आपको जरूर आया होगा और आप लोग नेक्स्ट स्टार्टेड एक नए जुनून के साथ, एक नए स्टेमिना के साथ आप शाम को 6 बजे और 8 बजे जब आपकी क्लास की टाइमिंग होगी आप जरूर से जरूर मिलेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ शाम को 6 बजे और 8 बजे। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।